आपको पता है, जब मैं मार्केट में ट्रेडिंग करता था तो जो सबसे ज़्यादा मुझको मिलता था वो था लॉस। मैं ट्रेडिंग करता था और लॉस होता था। जब इस प्रकार से लॉस पे लॉस होते रहे और फंड ज़ीरो के ज़ीरो हो गए, जब उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग ना सीख कर करनी चाहिए। तो फिर क्या, मैं लग गया सीखने में। ठीक है, तो जब मैं सीखने में लग गया तो किसी ने कहा कि कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, तो कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया। तो किसी ने कहा चार्ट पैटर्न सीख लो। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न भी सीख लिए, लेकिन फिर भी लॉस ही हुआ। तो किसी ने कहा ऑप्शन चेन सीख लो, ऑप्शन चेन से अच्छा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन भी सीखी, लेकिन फिर भी ना प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब कि एक रेगुलर प्रॉफिट नहीं हुआ, बस कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि आखिर ये मार्केट को मूव कौन कराता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि अपने पास एक कार है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि वो कार को मूव कौन करा रहा है। ठीक है, कार को मूव कौन कराता है। तो मूव कराने के लिए पहले तो ये देखना है कि उस कार का जो इंजन है वो एकदम पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब मैं सीखने में लगा तो फिर मुझे पता चला कि ये जो मार्केट है इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं रिटेलर। ठीक है, एक होते हैं रिटेलर और एक होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो जो रिटेलर कैटेगरी होती है उसमें आप और हम आते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं उसमें आप और हम नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मान लीजिए जो रिटेलर होता है ना, रिटेलर के पास कितना फंड होता है। रिटेलर के पास जो फंड होता है वो होता है 1 CR से 10 CR। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटर होता है उसके पास बहुत सारा करोड़ फंड होता है। ठीक है, और फंड के साथ साथ उसके पास एक अच्छा सा नॉलेज भी होता है। ठीक है, और जो रिटेलर के पास फंड होता है लेकिन वो भी कम होता है, लेकिन नॉलेज भी कम ही होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए करना ये है कि जब अपन को ये पता चला कि ये इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, तो मान लीजिए कि ये रिटेलर है। ठीक है, और ये ऑपरेटर है। तो इसमें एक पोजीशन और होती है कि इसमें प्रॉफिट तभी बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि इसके पास 10 CR रुपये हैं। ठीक है, और इसका 10 CR लेने के लिए ना अपने पास दूसरे लोगों के पास, मतलब कि इस प्रकार से समझिए आप, जैसे कि ये जो ट्रेडिंग है ये एक तरीके का, जैसे कि अगर इसमें 10 लोग बाय कर रहे हैं ना, तो 10 लोग बेचने वाले भी होने चाहिए। ठीक है, सेल करने वाले भी होने चाहिए, तभी ये ट्रेडिंग पूरी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए ऑपरेटर के पास 10 CR रुपये हैं। ठीक है, 10 CR का फंड है। तो अब ये 10 CR का फंड और दूसरों का अगर फंड लेना है तो उतना ही फंड अपने पास भी होना चाहिए, तब उसका पैसा अपने पास आ सकता है। तो अब ये कैसे आएगा, ये यहाँ पे ऑपरेटर का गेम ऑपरेटर करते हैं स्टार्ट। कैसे ऑपरेटर करते हैं ट्रैप। अब ये ट्रैप कैसे करते हैं, देखिए, ये ट्रैप इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक है, मान लिया ये सपोर्ट है
तो यहाँ से मार्केट गया, ऊपर गया इस प्रकार से, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे रुका तो उसके बाद यहाँ पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा पैसा अपना निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ पे पैसा निकल गया उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ऊपर के लेके गया, ठीक। जब दोबारा से ऊपर लेके गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डबल टॉप क्रिएट कर दिया उसने। देखिए कैसे, जैसे कि ये और ये, तो यहाँ से गया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे गया। तो जो ज़्यादातर अपन लोगों ने सीखा है ना, वो यही तो सीखा है यूट्यूब पर कि डबल टॉप बन जाए तो बाय कर लो, ठीक है। जैसे कि एम पैटर्न बन गया तो सेल कर दो, डब्लू पैटर्न बन गया तो बाय कर लो, यही सब तो सीखा है। तो ऑपरेटर भी ये सब सीखा हुआ है, ऑपरेटर को पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर ने किया क्या कि जब यहाँ से ऐसे यहाँ पे दोबारा आया तो उसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना इस लेवल पर, जब इस लेवल पर उसने इसको ब्रेक किया तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी लेवल पर लगेगा आके। क्यों? क्योंकि ये लोग सब लोग जानते हैं कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो चांस है मार्केट के कि यहाँ से और नीचे जाएगा, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो चांस है कि वहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सोचने वाली बात आप ये सोचो, एक बिल्कुल आराम से तसल्ली में, कि जब यहाँ से मार्केट चल रहा था, मान लो यहाँ पे लोगों ने पी ली पुट, तो उनको यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब इस ट्रेड को ये कंटिन्यू रखेंगे जब इस ट्रेड को ये कंटिन्यू रखेंगे तो होगा क्या कि जैसे कि ये यहाँ पे आके इसको ब्रेक करवाएंगे, उसके बाद जब सब लोग पुटी खरीदेंगे तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? बताइए, पैसा आएगा कहाँ से? तो होगा क्या कि जब यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो एक बात ये आप ये सोचो कि सब लोग जब यहीं पे पैसा लगाएंगे तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? हाँ, लेकिन ऑपरेटर को पता है ना क्या करना है। तो ऑपरेटर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा, सबका सुपड़ा साफ, ठीक है। तो आप ठंडे दिमाग से अब ये सोचो कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को करना ये है कि ये जो एफआई और डीआई होते हैं ना, एफआई डीआई, इनका एक सिस्टम होता है, सबको पता चल जाता है शाम को कि इन्होंने क्या पोजीशन, मतलब कि नेक्स्ट डे के लिए इन्होंने क्या पोजीशन बना के रखी हैं, ठीक है। तो इसके लिए करना ये है, आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। चलो गूगल पर चलते हैं, और गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है FIDI डाटा, ठीक है। जब FIDI डाटा सर्च करोगे तो यहाँ पे अपन को 3 वेबसाइट मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी स्टॉक एज और एक मिल जाएगी NSE इंडिया, ठीक है। एक मिल जाएगी ये मनी कंट्रोल, ठीक है। तो मनी कंट्रोल जो है ना, और ये वाला क्या कहते हैं NSE इंडिया वाला, तो NSE इंडिया वाले को छोड़ देना है क्योंकि वो प्रॉपर डेटा बताएगी नहीं, ठीक है। तो अपने लिए जो काम किए हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक स्टॉक एज और एक ये वाला मनी कंट्रोल, ठीक है। तो आप जौन सा चाहो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो स्टॉक एज पे सिलेक्ट किया, उसके बाद अब ये यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी हुई होगी ना वो दिखाएगा, ठीक है। मतलब कि
जो FI और DI की एक्टिविटी हुई होगी वो यहाँ पे दिखाएगी। कैसे दिखाएगी अब देखिए आप। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें। जब आप स्टॉक एज पर आ जाओगे तो इस प्रकार से डाटा दिखेगा, ठीक है। जब इस प्रकार से डाटा आपको दिखेगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा जैसे कि FI CM DI CM। ये जो CM लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ये उसके लिए है। और ये जो FI इंडेक्स ऑप्शन और ये फ्यूचर, तो अपन को ध्यान ये देखना है यहाँ पे कि जो डेटा है ये क्या है। मतलब कि 3259 करोड़, 2690 करोड़, 3346 करोड़, 12 ये कितना 1,21,175 करोड़, 1022 करोड़। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ से इनका जो डेटा है ये कल के लिए जो एक्टिविटी करके गए हैं वो पूरी की पूरी पॉजिटिव है, ठीक है। ये 29 तारीख को बना के गए हैं, मतलब कि पूरा पॉजिटिव है डाटा। तो ये मार्केट को नीचे तो आने नहीं देंगे क्योंकि इनका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। तो अब आपको दिखाते हैं 30 तारीख का डाटा कि क्या हुआ 30 तारीख को मार्केट में, ठीक है। तो ये आ गए अब चार्ट पर। उसके बाद ये देखो आप 30 तारीख का डेटा आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, ठीक है। और ये देखिए आप बैंक निफ्टी का ये आ गया चार्ट, ठीक है। ये देखो मार्केट क्लोज कहाँ करके गया था 29 तारीख को, मार्केट क्लोज करके गया था इसके नीचे, ठीक है। 51,125 पर। और यहाँ से ओपनिंग जो हुई है ये देखो कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट नीचे नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।